लेट्स स्टार्ट। लास्ट हम लोग ने पढ़े थे बेसिक टर्म्स में मार्केट के बारे में बहुत बातें। ओके, तो आज हम उसी के आगे बच्चों कंटिन्यू करेंगे। आई होप सो मार्केट फॉर्म सबको समझ में आ गया था। कोई डाउट तो नहीं किसी को? बच्चों कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। सो वी वर ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्पोजिशन, दैट वाज इनकम था कि इसके पहले था? हाँ, मार्केट हो चुका है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन इज चिल्ड्रन टाइटल्ड एज इनकम। सब लोग ओपन कर लीजिए शीट। चलो, इनकम का मतलब क्या होता है भाई? सबने अकाउंटेंसी में तो इनकम का मतलब पढ़ा हुआ है। अर्निंग्स का मतलब क्या होता है? इनकम। बट इकोनॉमिक्स में इनकम का मतलब कुछ फर्क है। एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन, आई रिपीट चिल्ड्रन, एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन दैट इज गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? जिनके बगैर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर मेरे पास जमीन नहीं होगी तो क्या मैं क्लास ले पाऊंगा बच्चों? आंसर चिल्ड्रन। सो इनकम का मतलब क्या होता है? तो भाई अकाउंटेंसी में इनकम का मतलब कुछ और होता है, बट इकोनॉमिक्स में इनकम का मतलब होता है कि जो हम पेमेंट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। अब सर, ये हमारे मनहूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? अगर बच्चों जमीन ना हो तो क्या क्लास लेना पॉसिबल है? नॉट एट ऑल। अगर मैं मेहनत ना करना चाहूं, विल आई बी एबल टू टेक द क्लास? एब्सोल्युटली नॉट। अगर मेरे पास रिसोर्सेज ना हो, लैपटॉप ना हो, जूम का एप्लीकेशन ना हो, डिजिटाइजर ना हो, इंटरनेट कनेक्शन ना हो, टेबल ना हो, चेयर ना हो, क्या क्लास चल सकती है? नहीं चल सकती। और अगर मेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास इनोवेशन नहीं है, क्या मैं एक टीचर बन सकता हूं? नो, टीचर हैज टू बी इनोवेटिव। हर दिन आपको नए तौर तरीके लाने पड़ेंगे चीजों को बनाने के, चीजों को करने के। तो वही चीज बच्चों यहां पे भी है। एनी रेम्यूनरेशन दैट इज गिवन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप उस चीज को क्या बोलते हैं? इनकम। तो लैंड के लिए जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, इज व्हाट चिल्ड्रन? रेंट। लेबर के लिए जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा इज कॉल्ड एज व्हाट? वेजेस। कैपिटल रिसोर्सेज आपने जिनसे ली, पैसा जिनसे उधार लिया, बोरो किया, उन्हें आप क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जिसके पास इनोवेशन है चिल्ड्रन, आप उसे क्या देंगे? प्रॉफिट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इकोनॉमिक्स में इनकम का मतलब होता है एनी पेमेंट विच इज डन, एनी पेमेंट विच विल बी डन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप मेरे को फीस दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर मी व्हाट चिल्ड्रन? इनकम। व्हाट इट क्लियर? आपने बैंक से मनी बोरो किया, आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या होगा? इनकम। आपके घर में हाउस हेल्प है, मेड सर्वेंट है, आप उनको भी पैसे देते हो जब वो आपको काम करके देते हैं, तो उनके लिए भी क्या है वो? इनकम। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? पक्का? अब इनकम दो तरह की होती है, एक फॉर वर्क डन, एक फॉर नो सर्विसेज। सर, कॉमन सेंस की बात है, कोई सर्विस नहीं मिली तो हम पैसा क्यों देंगे? याद करिए अपने दादाजी को, उनको पेंशन मिलती है, बट क्या वो ऑफिस जाते हैं? तो क्यों मिलती है पेंशन? सर, उनका एम्प्लॉयर बेवकूफ है और दादाजी जीनियस है। दादाजी जीनियस है, बात ठीक है, बट एम्प्लॉयर बेवकूफ नहीं है। जब दादाजी जॉब में थे, हर महीने उनकी सैलरी से कुछ पैसे कटते थे, और वो पैसे जमा कहां पे होते थे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस में। और जब वो रिटायर हो गए, उसी पैसे में से विद इंटरेस्ट एक बड़ा सा सो कॉल्ड अमाउंट इकट्ठा हो गया, और हर महीने उनको कुछ पैसे उसमें से मिलते रहेंगे। सर, कब तक मिलते रहेंगे? जब तक है जान। समझ में आ गया? सर, मान लीजिए दादाजी 124 साल की उम्र में परलोक सिधार गए, तो पैसे किसको मिलेंगे? दादी जी को। सर, दादी जी गेम पहले ही ओवर हो चुका है, मतलब शी इज बैक टू पवेलियन। समझ में आ गया? तो अब सर पैसा किसको मिलेगा? अगर दादाजी के और कोई डिपेंडेंट हैं तो उनको मिलेगा। नहीं सर, उनके कोई डिपेंडेंट नहीं है, पापा का भी अपना बढ़िया बिजनेस है, जॉब में है, तो फिर भाई पेंशन किसी को नहीं मिलेगी। तो सर, वो पैसे गए काम से? अरे गए क्या, इतने साल मिला नहीं है पैसा। बट अगर आपने ईपीएफओ की बजाय किसी इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान लिया है, मान लीजिए मैंने एचडीएफसी का एक पेंशन प्लान लिया, वाइल आई एम इन टू जॉब, मैं हर महीने उन्हें 10,000 देता जाऊंगा, और जब मेरी उम्र 60 ईयर्स प्लस हो जाएगी, 17 साल के बाद, तो मतलब अभी मेरी एज कितनी है? वेरी गुड। बट कुछ बच्चे कहेंगे सर, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। मैं इनसे नहाता हूं ना कभी कभी, इसलिए
आप लोग रिस्क मत लीजिएगा क्योंकि इंसानों को सूट नहीं करता, ऋण जानवरों कर जाता है। तो सो कॉल्ड, अब मैंने एचडीएफसी का पेंशन प्लान ले लिया, एवरी मंथ आई पे देम 10,000 रुपीज वाइल आई एम इन टू जॉब। जब मैं रिटायर होऊंगा वो हर महीने मेरे को 25,000 रुपए देंगे। सर ये कैसे? हर महीने मैं उनको 10-10,000 दूंगा, वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे, वहां से उनको रिटर्न्स मिलेंगे और फिर वो मेरे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 देंगे। ये गारंटीड है मान लीजिए। सर आप टैया हो गए तो मतलब निपट गए तो मतलब चल बसे तो चलेंगे तो बसेंगे कहाँ, मतलब मर गए तो मेरी वाइफ को पैसा मिलेगा। सर वो भी चली गई तो फिर जो इसका टोटल लमसम अमाउंट होगा वो मेरे बच्चों को मिल जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको अडॉप्ट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया पक्का? तो जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स होते हैं उनमें आपको लमसम मनी वापस मिल जाता है आफ्टर डेथ, बट सरकारी पेंशन में पेंशन तो मिलेगी बट आफ्टर डेथ जनरली कोई पैसे का प्रोविजन नहीं है। डिपेंडेंट को मिल जाएगा पैसा बट उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो अब कोई काम ना करें और तब भी पैसा मिले, दैट इज नोन एज व्हाट? पेंशन। और अगर काम कर रहे हैं पैसा मिल रहा है तो क्या क्या मिलेगा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। कैसे याद रखेंगे सर हम इसको? डब्ल्यू से बोलिए वाह, बोलिए अनुष्का जी, आपको ही बोलना है, माइक अनम्यूट करके बोल सकती हैं आप, वाह। और RIP का मतलब क्या होता है सबको पता है? रेस्ट इन पीस। वाह, रेस्ट इन पीस। तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस ये तब मिलता है इकोनॉमिक्स की भाषा में व्हेन यू आर वर्किंग एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इस चीज को बोलते हैं व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं? और आप खाली हैं, कोई काम धाम नहीं कर रहे, तब भी आपको पेंशन मिल रही है बच्चों, देन इट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट, जो दे रहा है और आपके लिए ट्रांसफर इनकम हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका और वृद्ध आकार है जो आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा, नेशनल इनकम की मैक्रो की यूनिट पे। ये सारे बच्चे क्लास 12th में ही पढ़ेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो काम के बदले जो पैसा मिले वो फैक्टर इनकम, और बेगारी बेकार किसी काम के हम नहीं है तब भी पैसा मिल रहा है, इट इज ट्रांसफर इनकम। आप में से काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको स्कूल ने कभी स्कॉलरशिप दी होगी। क्या आपने स्कूल में कोई काम किया, झाड़ू पोछा बर्तन किया, तब स्कॉलरशिप मिली? नो, यू परफॉर्म्ड वेल। या आपने स्कूल को नेशनल इंटरनेशनल लेवल या प्लानिटरी लेवल या मिल्की वे पे जाके रिप्रेजेंट कर दिया तो स्कूल ने आपको 101 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दे दी। बदले में क्या आपने कोई काम किया? नो सर, टैक्स लगेगा, स्कॉलरशिप पे कोई टैक्स नहीं होता है। तो इस पैसे को हम बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। व्हाट? ट्रांसफर इनकम। बट अगर आपने स्कूल में 2 टाइम का झाड़ू पोछा बर्तन पकड़ लिया है तो आपको पैसे मिल रहे हैं बच्चों, देन इट इज नोन एज फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम मिलती है काम करने के लिए और ट्रांसफर इनकम मिलती है किसी काम को ना करने या आप काम नहीं कर रहे हैं। तो काफी कंट्रीज में तो ये भी है कि पीपल आर अनएम्प्लॉयड, बेचारे आत्महत्या ना कर लें, चलो उनको पैसा दे दो, तो वो भी पैसा मिल रहा है बट बदले में कोई काम नहीं किया, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर पेमेंट। समझ में आया पक्का? तो आपकी मम्मी अगर घर के हाउस हेल्प को 1,000 2,000 4,000 5,000 महीना दे रही है वो फैक्टर पेमेंट है। बट अगर मम्मी ने ऐसे ही खुश होकर उनको 100 रुपए दे दिया तो ये फैक्टर पेमेंट नहीं होगा, ये क्या होगा? ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम तब होती है जब बदले में हम कोई एक्टिविटी, कोई सर्विस नहीं देते, और फैक्टर पेमेंट तब होता है जब बदले में कोई सर्विस दी जाए। तो जितना मैंने कॉम्पोजिशन लिखा, एवरीबडी सपोज टू पुट दिस सीट। तो फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट का मतलब समझ में आ गया सबको? चलिए, ये सब बकवास लिखी हुई है, इसको हम टेकअप नहीं करेंगे अभी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है, मैं आपको एक आसान डेफिनेशन बताता हूं। एनी प्रोसेस डन फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। सब्जी खेत में है, गैया खा सकती है, क्या आप खा सकते हैं, हम खा सकते हैं? नो। हमें खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको खेत से तोड़ना पड़ेगा, धोना होना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, पील ऑफ करेंगे, उसको पकाएंगे, तब खाएंगे। तो सब्जी मंडी में आई हुई सब्जी आपके घर पे आती है और मम्मी या कोई भी उसे जब कुक करता है आप उसको खाते हो, देन यू गेट सेटिस्फैक्शन। आई रिपीट, देन यू गेट सेटिस्फैक्शन। तो मम्मी का जो ये प्रोसेस ऑफ कुकिंग है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्शन। बट किसान ने खेत में सब्जी उगाई और गैया गई और खा ली, तो गैया गॉट सेटिस्फाइड। तो गैया के लिए प्रोडक्शन क्या होगा बच्चों? फार्मिंग। बट क्या आपके लिए प्रोडक्शन फार्मिंग है? नो।
जब तक सब्जी बन नहीं जाएगी तब तक आप उसे खाने लायक नहीं होंगे। तो आप क्लास में आए किस लिए, मैंने बुलाया इसलिए? नहीं नहीं नहीं, पढ़ने आए। तो जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे रीड करेंगे, उनको अपने आप समझ में आ जाएगा, जो सुपर जीनियस है। सुपर जीनियस का मतलब ये नहीं कि अकल से तेज, मेहनत से तेज। तो आपने मेरे से टॉपिक समझा, मैंने आपको समझाया और आपको सेटिस्फैक्शन मिल गया। दैट टीचिंग ऑफ माइंड, माई लेक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूटिलिटी। मैंने पढ़ा तो दिया, लेक्चर रिकॉर्ड तो हो गया, बट अभी ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ और आपने इसको देखा नहीं, विल यू बी गेटिंग एनी सेटिस्फैक्शन? तो लेक्चर का रिकॉर्ड होना इज नॉट प्रोडक्शन, जब तक वो आपको सेटिस्फैक्शन ना दे दे। तो जब आप उसको देखेंगे, आप उसको समझेंगे, आप सेटिस्फाई होंगे, देन इट विल ब्रिंग यू यूटिलिटी। दैट इज प्रोडक्शन बेसिकली। कपड़ा मार्केट से खरीदा किस लिए? सर पड़ोस वाले अंकल जी टैया हो गए हैं, उनके ऊपर चादर बिछानी है। दैट कपड़ा खरीदना इज यूटिलिटी। बट अगर आपको अपने लिए शर्ट या ट्राउजर स्टिच करवाना है, आपने कपड़ा तो खरीदा, आपने कैसा 5 मीटर दे दो, क्या करोगे 5 मीटर? 3 मीटर तो अंकल को उड़ाएंगे, चलिए अच्छा 3.5 मीटर, 1.5 मीटर में अपनी ट्राउजर बनवा लेंगे। तो आपने 5 मीटर कपड़ा कटवा लिया। जब पड़ोसी के यहाँ गए चादर चढ़ाने के लिए डेड बॉडी पे, आपने कहा रुक जाओ 2.5 मीटर काट ले जाए, तो हमारे ट्राउजर के लिए है। 3.5 बगल वाले अंकल के ऊपर चढ़ा दिया, जिनकी डेथ हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी 1.5 मीटर में आप अपना ट्राउजर सिलवाएंगे। तो 3.5 मीटर प्रोडक्शन हो गया जैसे ही वो डेड बॉडी के ऊपर रखा गया। बट बाकी 1.5 मीटर का सेटिस्फैक्शन कब होगा? जब वो बन जाएगा। ज्यादा मत पहनिएगा, नहीं तो अंकल की आत्मा भटकने लग जाएगी। तो मैं वियर्ड एग्जांपल्स जान पूछ के लेता हूं ताकि लोगों को बातें याद रहे। तो आप मार्केट गए, टमाटर खरीद रहे थे, गैया आई, डायनासोर की तरह मुंह खोली और 5 टमाटर गटक। दैट इज यूटिलिटी। बट आपको टोमेटो की यूटिलिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसे कुक करके कंज्यूम नहीं कर लेंगे। बात समझ में आई बच्चों? व्हाट इज प्रोडक्शन? तो एनीथिंग दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोडक्शन। तो मेरी फैक्ट्री है जानवर की खाल उधेड़ने की, मतलब लेदर टैनरी है मेरी। तो मेरे लिए टैनरी की शीट्स सप्लाई करना शू कंपनी को इज प्रोडक्शन। शू कंपनी का रॉ मटेरियल खरीदना मेरे से और उसके बाद शू के फॉर्म में कन्वर्ट करना इज नोन एज प्रोडक्शन। फंडामेंटल लॉजिक समझ में आ गया? तो आप अगर मैकडोनल्ड्स जाएं और देखें कि बर्गर ढेर सारे एक पैकेट में बंद है, क्या वो प्रोडक्शन है बच्चों? नो। जब तक उस पैकेट से बर्गर खुलेगा नहीं और आपके सामने सर्व नहीं हो जाएगा, तब तक प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रोडक्शन शब्द का मतलब समझ में आ गया? पक्का? हाँ पूछिए। तो वो प्रोडक्शन नहीं होगा, वो रॉ मटेरियल रहेगा ना, मान लीजिए वो स्टॉक रहेगा। सो प्रोडक्शन एडवोकेट कैसे करेगा, डॉक्टर कैसे करेगा, टीचर कैसे करेगा, सिंगर कैसे करेगा? सोनू निगम जी को आपने बोला 21 रुपए देंगे, 21,000 गाने गाने हैं, ही सेड ओके। जब सारे गाने उन्होंने गा लिए, आपने उनको पैसे दे दिए, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। आप जिस टॉपिक को मेरे से पढ़ने आए, मैंने आपको पढ़ा दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। डॉक्टर अंकल तो क्लिनिक में बैठे हैं, बट आपको प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने सजेस्ट नहीं किया। हैज ही गिवन एनी सर्विस टू यू? तो सॉरी टू से ये किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं है। यू वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप, एक गोल्ड का बैंगल आपको चाहिए जो 5 लाख करोड़ रुपए का है। सर क्या करेंगे इतना महंगा बैंगल? अभी किंग जॉर्ज का कोरोनेशन हुआ ना, उनकी वाइफ को आपको गिफ्ट करना था। मेरे को बुलाया गया था कोरोनेशन सेरेमनी, मैंने कहा मैं बिजी हूं, नहीं आ पाऊंगा। तो सो कॉल्ड लाइव कनेक्ट हुए थे। तो 5 लाख करोड़ का बैंगल आपको खरीदना है, पैसे तो दे दिए बट बैंगल अभी आपको डिलीवर नहीं हुआ है। डिड यू गेट एनी सेटिस्फैक्शन? चाहे बैंगल दुकान पे पड़ा हुआ है बट आपको डिलीवर नहीं हुआ, तो अभी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो ये प्रोडक्शन नहीं होगा। तो प्रोडक्शन तभी होता है किसी चीज का जब वो क्या क्रिएट करती है? यूटिलिटी। तो जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि प्रोडक्शन हो गया। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? तो प्लीज कॉपी दिस सुपर क्विकली। टेक एन एग्जांपल कि आप घर गए और मम्मी हलवा बना रही हैं और आप इतने हबशी टाइप के हैं, हलवा ठंडा भी नहीं और घबड़ घबड़ आधा खा गए, बट स्टिल यू गॉट सेटिस्फैक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। बट बाकी घर वाले थोड़े सुपर सिविलाइज्ड हैं, वो कह रहे हैं जब ठंडा हो जाएगा तब हम खाएंगे इसको। तो अभी उन्होंने खाया नहीं है, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। कैन दे कॉल इट एज प्रोडक्शन? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, सो मेथड ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी, ये आप प्लीज लिख लीजिए, मैं 4-5 चीजें आपको इसके ऊपर बताऊंगा। टाइप्स ऑफ यूटिलिटीज भी आप इसको बोल सकते हैं। either write methods of creation of utility or you can write types of utility. टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। भाई कॉपी हमेशा ओपन करके रखा करें लोग।
जंगल से लकड़ी काटी, पेड़ काटा, उसके ऊपर से उसकी जो छाल होती है, लेयर, एपिडर्मिस एंडोडर्मिस क्या आप बोलना चाहे, वो निकाला, और उसके बाद लॉग ऑफ वुड में आपने उसको कन्वर्ट किया, फिर वुड के लॉग काटे, उसकी कुर्सी बनाई, कील वगैरह ठोका, फेविकोल वगैरह लगाया, पॉलिशिंग की, और घर में आप खरीद के ले आए। सो इसका फॉर्म चेंज हो गया। इट हैपेंस टू गिव यू सम सेटिस्फैक्शन। आंसर इज यस और नो चिल्ड्रन? आंसर इज यस। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? फॉर्म यूटिलिटी। आपने बच्चों वो कटहल देखा है बाजार में बिकता है सब्जी मंडी में? क्या बस ऐसे लाते हैं और खा जाते हैं? नहीं, क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम? उसको पहले पील ऑफ करते हैं, उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं धर्मेंद्र की तरह, उसके बाद से बीजा उसका निकालते हैं, और उसके बाद उसको कुक करते हैं और तब खाते हैं। तो उसका फॉर्म जब चेंज होगा तभी वो सेटिस्फैक्शन दे पाएगा। बात समझे? दिस इज नोन एज फॉर्म यूटिलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा चाय की खेती इंडिया में कहाँ होती है? असम साइड पे, दार्जिलिंग साइड एंड ऑल दैट। बट क्या वहीं पे पूरी की पूरी खप जाती है? नो, नॉट एट ऑल। हर जगह वो यूज होती है। तो इट इज प्रोड्यूस्ड इन असम। लाइक केरला में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है, बट क्या सारी, कर्नाटका बेसिकली, केरल में भी होता है, बट क्या सारी कॉफी वहीं खप जाती है? नो, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंडिया में भी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो उसका सेटिस्फैक्शन अलग अलग प्लेसेस पे होने से ज्यादा होगा, जहां पे ग्रो होती है वहां पे, या जहां पे डिस्ट्रीब्यूट होती है वहां पे? जहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जब उसकी प्लेस चेंज होगी तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। पीपल अंडरस्टूड? कपड़ा सबसे ज्यादा बच्चों, साड़ी एंड ऑल, ये सब सूरत में, गुजरात में मैन्युफैक्चर होता है। वुलन गारमेंट्स लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, मेरठ, यहाँ पे बहुत बनते हैं। बट क्या सारे के सारे यही खप जाते हैं? नो, ऑल इंडिया, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो यूटिलिटी तब होगी जब उसकी प्लेस चेंज होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लेस यूटिलिटी। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? मूविंग नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी। इस समय गर्मी का सीजन चल रहा है। आप में से कितने लोग स्वेटर्स खरीदने आज शाम को मार्केट में जाएंगे? सर हम सोच रहे हैं पहले आपका रांची का टिकट करा दें सर। सर गर्मी में कोई पागल ही होगा जो स्वेटर खरीदेगा, बिल्कुल सही बात है। बट जो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, क्या इस समय वहां गर्मी का कपड़ा बन रहा होगा? गर्मी का कपड़ा तो बिक रहा है बाजार में आके, उस समय कौन सा कपड़ा बन रहा होगा? विंटर गारमेंट्स, जैकेट, स्वेटर, पुलोवर्स एंड ऑल दैट। सितंबर अक्टूबर में उनका डिस्पैच स्टार्ट हो जाएगा, ताकि नवंबर मिड तक या एंड तक वो मार्केट में आ जाएं, और दिसंबर जनवरी उनकी सेल स्टार्ट होती है। तो अभी जब वो प्रोड्यूस हो गए तो क्या करेंगे? उनके बाजार में भेज देंगे उनको? नो, उन्हें गोडाउन में स्टोर करेंगे, और जब टाइम आएगा उनकी सेल का तब उनको मार्केट में डिस्पैच या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट इज नोन एज विच टाइप ऑफ यूटिलिटी? टाइम यूटिलिटी। तो जब तक उनका टाइम नहीं आ जाता, दे विल बी केप्ट इन वेयर हाउस और गोडाउन। जब टाइम आएगा तब उनको निकाल के बेचेंगे। तो लोगों को समझ में आ गया व्हाट इज फॉर्म यूटिलिटी, व्हाट इज प्लेस यूटिलिटी, व्हाट इज टाइम यूटिलिटी? पक्का? कंफर्म? तो प्लीज इसको भी लिख लें आप। सर्विस यूटिलिटी चिल्ड्रन, डू डॉक्टर्स सेल एनीथिंग? Do teachers, advocates, barbers, singers sell anything? No, they only provide their services. तो आप हेयर सलून में गए और बोला गंजा कर दो पूरा, ताकि बाल कटाने के पैसे बच जाएं अगले 2-4 महीने में। कॉमर्स कट, इसको क्या बोलते हैं? कॉमर्स कट। ये काम लड़के करें तो ठीक है, लड़कियां काम ना करें, मोहल्ले में पगलिया पगलिया कह के बुलाएंगे लोग। समझ में आ गया? लड़के काम करेंगे तो लगेगा जेफ बीजोस बनना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग? तो मैं एक बार घर से ही बोल के गया, आज गंजा हो के आऊंगा। दोनों मम्मी लोग ने कायदे से डांट दिया। सर दो मम्मी, एक मेरी मम्मी एक मेरे बेटे की मम्मी। समझ में आ गया कि घर में नहीं घुसने देंगे अगर ऐसी हेयर स्टाइल बनवाई तो। तब भी मैंने थोड़ा सा बोला कि भाई एकदम छोटा छोटा बाल कर दो। फायदा क्या होता है? एक तो तौलिए से सिर रगड़ने में तौलिया कम घिसेगा, डेप्रिसिएशन। शैम्पू की खपत कम, तेल की खपत कम, कंघी भी कम से कम आपको 2-4-5 दिन तो कम ही करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, और आप जल्दी ड्रेसअप हो जाएंगे, टाइम बचेगा आपका। इसको कॉमर्स कट बोलते हैं। तो अगर किसी सलून में कॉमर्स कट हो तो समझ जाइएगा मैं ही उसका सो कॉल्ड इन्वेंटर हूं। तो सबको सर्विस यूटिलिटी समझ में आ गई? तो जब आप जाते हैं मार्केट से टेबल चेयर परचेज करने, तो आपको कौन सी यूटिलिटी मिलेगी? फॉर्म यूटिलिटी। और जब आप बोलें कि भाई हमको बहुत ठंडी लग रही है, और आप चले गए गारमेंट की शॉप पे, हमको कोट दे दो, वो कहेगा ठंडी में कोट पहनेंगे, गर्मी में थोड़ा पहनेंगे, अभी आप डॉक्टर के पास जाके इलाज कराइए। नहीं नहीं, मेरे कोट दे दो। तो ही वुड से व्हाट, अभी गोडाउन में है, 2 महीने 4 महीने बाद आइएगा, हम आपको दे देंगे। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? गलत गलत गलत। टाइम यूटिलिटी। अभी टाइम कहाँ आया उसका? अभी उसका टाइम कहाँ आया है?
बट अगर आप शॉपकीपर से बोले भाई मेरे को असम गोल्ड टाटा चाय चाहिए, वो बोलेगा कि भाई ये चाय तो आपको असम में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, आपको वहां जाना पड़ेगा। या असम में आप गए और आपने कहा कि भाई हमको टी का बिजनेस करना है, तो क्या हमको बेचोगे? दैट पर्सन सेड हाँ बेचेंगे। तो जब टी उगाई गई असम दार्जिलिंग में और वहां से लेके आए और पूरी कंट्री में आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार कर दिया और आप बेचना चाह रहे हैं, तो जो लोग आपके यहाँ से चाय खरीदेंगे उनको कौन सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा? प्लेस यूटिलिटी। पीपल अंडरस्टूड? पक्का? कंफर्म? एंड एट लास्ट वी हैव चिल्ड्रन व्हाट? ये क्या होता है सर? व्हेन वी प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन। ये कौन देता है? आपने हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट्स एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, नाम सुना है? अच्छा चलिए भाड़ में जाइए लोग, यूट्यूब को तो जानते ही है ना? हाँ सर हमारे लेवल की बात करिए, आप चले गए बाबा आजम के जमाने में हेरिटेज पढ़ाने। यूट्यूब पे आपको काफी जानकारी मिलती है। इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, क्या करता है वो? यूट्यूब। मैंने होमवर्क दे दिया, यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं, पूरी ट्यूब यू हो चुकी है, बट आपको होमवर्क नजर नहीं आया। गॉट इट क्लियर? बट बाकी काफी चीजें आपको मिल जाती हैं, एसी कैसे बनाना है, घर वालों झूठ कैसे बोलना है, पापा ने अगर कान के नीचे 2 लगा दिया तो कैसे बचना है, एंड ऑल दैट सब यूट्यूब पे मिलेगा। ये इन्फॉर्मेशन मेनी अ टाइम्स पेड भी होती है और मेनी अ टाइम्स फ्री भी होती है। तो ये कौन सा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको? नॉलेज का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। समझ में आ गया प्रोडक्शन से कितने तरह का सेटिस्फैक्शन होता है? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स, ऑल डाउट्स, नो डाउट्स? पक्का? चलिए, सो गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन, ये टाइम पास है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, लीव इट लीव इट लीव इट, ये सब बकवास है आपके लिए। कंजम्पशन, सर हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, हमको आता है सर, ये आगे चलिए सर। कुछ लोग कंजम्पशन का मतलब क्या समझते हैं? ईटिंग, बुकर टाइप किया ना? गेटिंग और अटेनिंग satisfaction is called as what? कंजम्पशन। अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर प्रोडक्शन में भी आप ये बता रहे थे? बिल्कुल नहीं, प्रोडक्शन में क्या बताया था? क्रिएटिंग। मैंने ये डिजिटल पेन बना दिया, बाजार में है, बाजार में है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्रोडक्शन है। जब आप इसको खरीद लेंगे और इस्तेमाल करने लग जाएंगे, वो क्या बनेगा? और बीच में एक प्रोसेस और होगा बच्चों, द प्रोसेस इज एक्सचेंज। सर ये क्या है? पैसे दो जूते लो, ये गाना सुना है लोगों ने? गॉट इट क्लियर? और शादी ब्याह में तो चलता यही है कि जो जीजा जी कहने वाली लड़कियां होती हैं, उनके अंदर पता नहीं कहां से अपने आप चोरी चकारी की हरकतें चली जाती हैं। और जो सगी वाली तो मैं 5 लाख लूंगी, लड़का सोच रहा है मैंने शादी करके गलती कर दी, 2500 का भी जूता नहीं है, क्योंकि मंदिर के सामने तो उठाया था और बस वहां के गार्ड को 50 दे दिया था मुंह बंद करने के लिए, उसका 5 लाख रुपए दूंगा। समझाया? बट लड़के के जो पिता हैं वो डर गए हैं कि अगर लड़का शादी से कैंसिल कर दे तो मेरे तो 50 लाख खर्च हो चुके हैं, तो बेचारे उस 50 लाख को बचाने के चक्कर में 5 लाख दे देते हैं। बट जो लड़के की माँ है वो अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही है, मैं कैसे कंटाइन सास बनूं और कैसे इस मतलब सो कॉल्ड बहू से ज्यादा काम निकला लूं ताकि मेरी पर हेड कॉस्ट कम हो जाए काम करवाने की। तो अगले दिन से झाड़ू पोछा बर्तन वाली सब छुट्टी पे चली गई, खोपड़े में बात गई। तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। तो फैक्ट्री में सामान बना, बाजार में आया, यूटिलिटी क्रिएट हो चुकी है। यूटिलिटी क्रिएट, आप घर से निकले, शॉप पे गए, आपने पैसे दिए, जूते लिए, फुल स्टॉप, इट इज नोन एज एक्सचेंजे, एक्सचेंज। और जब आपने जूते पहने या घर वालों ने बरसाए, इट इज नोन एज व्हाट? कंजम्पशन। समझ में आ गया? पक्का? तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह बोले कि भाई रिजल्ट की डेट पास आ रही है और घर वाले वुडलैंड से नया शूज खरीद के ले आए हैं, कुछ खतरा महसूस हो रहा है। और वैसे तो पापा हमेशा 700-800 का जूता खरीदते देते थे, आज 4000 वाले में भी कुछ नहीं बोले, कह रहे कोई बात नहीं, यूटिलिटी है, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, पहनने के भी काम आ सकता है, पहनने के भी काम आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? मार खाने काम तो आएगा ही आएगा। खोपड़े में बात गई। तो शू हैज मल्टीपल यूजेस। चलिए ये बात समझ में आ गई। तो इट इज प्रोडक्शन, उसके बाद एक्सचेंज और उसके बाद कंजम्पशन। तो मैंने क्लास सेटअप कर दिया, ये प्रोडक्शन हो गया। बच्चे आए, इट इज एक्सचेंज, वो पढ़े और उनको अच्छा लगा, इट इज कंजम्पशन। बातें समझ में आई कि नहीं? पक्का? चलिए तो प्लीज इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक किसी दुकान से खरीद के पी रहे हो
इट इज ऑल्सो कंजम्पशन। शूज खरीदे पहनने के लिए, इट इज ऑल्सो कंजम्पशन। बेलन खरीदा रोटी बेलने के लिए सिर्फ, इट इज ऑल्सो कंजम्पशन। अच्छा सर, मान लीजिए सामान खरीद के ला और हमने इस्तेमाल नहीं किया, स्टिल बाय डिफॉल्ट मान लेंगे कि वो भी कंजम्पशन है, क्योंकि उसको सजाने के लिए हम लेकर नहीं आए। समझ में आ गई बात? प्लीज अपडेट दिस क्विक क्विक क्विक। सो कंजम्पशन का मतलब समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे बच्चों अगले पेज पे। मियर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट कंजम्पशन। खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ये कंजम्पशन नहीं होता। हाँ सर समझ गए, उल्टी नहीं आनी चाहिए बस। कहने का मतलब उसको कंज्यूम करके आपको सेटिस्फैक्शन मिला हो। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको कड़वी दवाई पीना बहुत अच्छा लगता है? तो दैट इज नॉट कंजम्पशन। आपने दवाई तो पी ली, आपकी सेहत भी सुधर गई, बट क्या आपको सेटिस्फैक्शन मिला? एब्सोल्युटली नॉट। कभी कभी लोग खाना खाते हैं और 2-4 डकार ऐसे मारते हैं जैसे मिसाइल अटैक होने वाला है, बट कभी कभी तो ऐसी गैस की प्रॉब्लम डकार मारे जा रहे हैं, तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज कंजम्पशन। सिंपली क्लास में आके बैठ जाना, सर का लेक्चर सुन के वापस घर चले जाना और सांप की तरह पलंग पे रेंगते रहना, मतलब सोते रह रहे हैं, तो ये कंजम्पशन नहीं है। तो कंजम्पशन के लिए सेटिस्फैक्शन का अटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। इन द एक्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली देयर फॉर्म गेट्स चेंज। सर कैसे? ककड़ी थी एक पर्टिकुलर शेप में, कचर 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 खा के आपने उसका फॉर्म चेंज कर दिया। सर अब ये हमें कैसे पता लगेगा फॉर्म चेंज कर दिया? ज्यादा ककड़ी खा के पानी पी लीजिएगा, थोड़ी देर बाद अपने आप पता लगेगा क्या हो गया उसका फॉर्म, जब सब बाहर वापस एग्जिट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? सर और कोई तरीका? अल्ट्रासाउंड करा लीजिए खाना खाने के बाद, पता लगे एक पेट में कौन कौन सा खाना कहाँ घूम रहा है। समझ में आया कि नहीं? इन द एक्ट ऑफ कंजम्पशन यूटिलिटी इज नॉट डिस्ट्रॉयड, रादर दे आर यूज्ड। तो जब आप कंज्यूम करते हैं कोई चीज, तो डोंट अज्यूम कि वो खत्म हो गई, खत्म नहीं हुई, उसने रादर आपको एक सेटिस्फैक्शन दिया है। तो अगर मान लीजिए आपने हर्बल लाइफ का विटामिन प्रोटीन पाउडर आता है ना, आपने वो कंज्यूम कर लिया, तो आप कहेंगे सर तो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, उसने आपकी बॉडी को कुछ एनर्जी दे दी है। समझ गए बात को? कंजम्पशन इज रिलेटेड विद व्हाट चिल्ड्रन? डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो आपने बर्गर खाया, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एकदम बेकार लगा, कैन यू कॉल इट एज कंजम्पशन चिल्ड्रन? सॉरी टू से वो किसी भी तरह का कंजम्पशन नहीं था। बात क्लियर हो गई? टाइप्स, सामान खरीदो और हम लोग सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो वो कंजम्पशन नहीं होगा। मान लीजिए आप एक ट्राउजर लेके आए, आई रिपीट, आप ट्राउजर लेके आए बट आपको फिट नहीं बैठा, व्हाट यू विल डू? सर हम गिफ्ट कर देंगे आपको, आप एक्सचेंज करेंगे। बट अगर आप एक्सचेंज नहीं करने गए, आपने अपने हाउस हेल्प को उसको दे दिया, शीला और मुन्नी को, स्टिल ये कंजम्पशन है, क्योंकि उन्हें ट्राउजर देने के बाद आपको एक खुशी महसूस हुई, उसको भी आप कंजम्पशन बोलेंगे। काइंड्स में चलते हैं तो बड़ा आसान है। सामान खरीद के इस्तेमाल किया तो मटेरियल कंजम्पशन, और सर्विसेज से अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो नॉन मटेरियल कंजम्पशन। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स टू दिस? पक्का? क्विक एंड स्लो कंजम्पशन, भाई टेलीविजन है तो इसका स्लो कंजम्पशन होगा, खाने पीने का सामान है तो क्विक कंजम्पशन होगा। रेफ्रिजरेटर है तो स्लो कंजम्पशन होगा, और अगर शर्ट है तो सर हम एक ही बार एक शर्ट पहनते हैं बस, बट एक बार पहनेंगे तो क्विक, और एक से ज्यादा बार पहनेंगे तो स्लो कंजम्पशन। सो चिल्ड्रन, अगर हम बात करते हैं कार, बाइसिकल, हाउस एंड फर्नीचर, शूज, वॉचेस, शर्ट्स एक्सेट्रा, क्या ये क्विक कंजम्पशन वाले आइटम है? ये स्लो। तो स्लो कंजम्पशन किनका होता है? जो गुड्स बेसिकली ड्यूरेबल होते हैं। और क्विक किसका होगा सर? जो गुड्स पेरिशेबल होंगे। खाने पीने का सामान क्विक कंजम्पशन, इस्तेमाल करने वाला स्लो कंजम्पशन। इसको भी अपडेट करिए। ये सबको समझ में आ गया? क्विक कंजम्पशन, स्लो कंजम्पशन। तो डिओड्रेंट जैसे प्रोडक्ट का कंजम्पशन क्या होगा? स्लो। कुछ लोग कह रहे हैं स्लो, कुछ लोग कह रहे हैं क्विक। जो नहाते ही नहीं बरसों बरसों, होली दिवाली नहाते हैं बस, उनके लिए क्विक कंजम्पशन है। और जो डेली दिन में 2-4 बार नहा लेते हैं उनके लिए स्लो कंजम्पशन, उनको ज्यादा डीओ की इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंजम्पशन। आपको भूख लगी, आपने खाना खा लिया, कपड़े पहन लिए, मतलब भूख लगने में कपड़े नहीं पहनेंगे, सो कॉल्ड, आपको मान ली सर्दी लग रही है तो आपने एक जैकेट पहन ली, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपको दोस्त को बुलाना है बर्थडे पार्टी में, तो आपने उसको एक चिट्ठी लिख दी। ये आज की बातें, इट इज नोन एज प्रेजेंट कंजम्पशन। व्हाट? प्रेजेंट। और आपने कुछ पैसे बचा के रखे हैं ताकि आप अपनी सिस्टर की शादी के लिए उन्हें दहेज में क्या दे पाए? स्विंग मशीन दे पाए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट?
फ्यूचर कंजम्पशन। तो अगर आपकी मम्मी हर धनतेरस और अक्षय तृतीया पे 1-1 किलो गोल्ड खरीदती हैं कि भाई कल को लड़के की शादी होगी, उसके हाथ पीले होंगे, गाल लाल तो रिजल्ट के बाद ही हो जाएगा, तो हम बहू के लिए कुछ पैसे बचा के चले। कुछ लोग शर्मा रहे हैं, भारतीय संस्कार उनके अंदर है शादी का नाम सुन के। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मम्मी का गोल्ड खरीदना क्या होगा? फ्यूचर कंजम्पशन। बट अगर करवा चौथ वाले दिन उन्होंने नई साड़ी और नया गोल्ड का पेंडेंट सेट पहना, दैट इज नोन एज व्हाट? प्रेजेंट कंजम्पशन। समझ में आया? कुछ लड़कों के पापा ने जनवरी में ही वुडलैंड के शोरूम पे जाकर ढेर सारी बाइंग कर ली है कि मई जून में रिजल्ट आएगा तो इस्तेमाल हो जाएगा शू। समझ में आ गया? इट इज नोन एज व्हाट? फ्यूचर कंजम्पशन। और अगर शूज टूट गए और आपको नए स्कूल शूज चाहिए और शॉप से खरीदे गए तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेजेंट कंजम्पशन। समझ में आया प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब? रॉ मटेरियल जैसी चीज को तो आप जानते होंगे बच्चों। तो फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल आता है, वी प्रोसेस इट, आई रिपीट, वी प्रोसेस इट एंड देन सेल इट। तो प्रोसेस करने के बाद जो फिनिश्ड गुड्स बनते हैं बच्चों, उसको खरीदने के लिए उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फाइनल कंजम्पशन। बट जो फैक्ट्री ने रॉ मटेरियल खरीदा बच्चों, दैट इज नोन एज व्हाट? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन का डिफरेंस समझ में आ गया? एक चीज और सुनिएगा, आप बाजार गए, पापा का बर्थडे था, तो आपने सोचा आज उनके लिए मान्यवर से नया कुर्ता खरीदे, आपने कुर्ता खरीद लिया, इज दैट ओके? और उनको लाके गिफ्ट कर दिया, इट इज नोन एज व्हाट? फाइनल। बट आपको मान्यवर में कोई डिजाइन वगैरह बढ़िया मिला नहीं, तो आपने मेरे को फोन किया, सर वो मनीष मल्होत्रा आपके जान पहचान वाले हैं, तो सर उनको फोन कर दीजिए। मैंने कहा सब्यसाची तुम्हारे यहाँ बर्तन मांजने आता था, मैं उसको फोन कर देता हूँ। मैंने उसको निकाल दिया, बर्तन नहीं मांज पाता था, उसके अंदर स्किल नहीं थी, उसके अंदर स्किल थी फैशन डिजाइनिंग की, तो मैंने हटा दिया उसको। मैंने जाओ तुम वही काम करो जिस लायक को, भगा दिया मैंने उसको। तो अब आपने अपने पापा के बर्थडे के लिए बढ़िया कुर्ता डिजाइन करवाना है, तो आपने रेमंड्स के शोरूम से कपड़ा खरीदा, टेलर के पास पहुंच गए, सभ्य को फोन किया, अरे सब्यसाची मतलब प्यार से सभ्य बोलता हूं मैं उसको, ओके, और उसने बढ़िया सा डिजाइन दे दिया, आपने टेलर को दिखाया और उसने स्टिच कर दिया। दैट कपड़ा वॉज कॉल्ड एज रॉ मटीरियल, बट इकोनॉमिक्स की भाषा में आप इसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। धागा भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, नीडल भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और कॉलर में जो एक व्हाइट कलर का बकरम टाइप कपड़ा नहीं लगता, दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो रेस्टोरेंट के किचन में जितना सामान आपको नजर आ रहा है खाने पीने का, दैट इज ऑल रॉ मटेरियल, जिसको हम कंजम्पशन दैट इज रेस्टोरेंट के लिए क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। और फिर जब आपको मिल गया, सर ये क्या है? बटर पनीर मसाला खाने के लिए तैयार हैं आप, इट इज नोन एज व्हाट? फाइनल गुड्स। तो कैफेटेरिया में पड़ी हुई ब्रेड क्या बोली जाएगी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या रॉ मटेरियल। और जब वो सैंडविच में कन्वर्ट हो गया, तब वो फाइनल कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक, बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, मरम्मत उसकी करनी पड़ेगी, पापा लगे ठोकने, कायदे से 2-4-10 घूसा, 3-4 लात जब उसको पड़ी, सही हो गया। जब ये हरकतें चल रही थी, म्यूजिक बहुत लाउड था, तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। बच्चा एकदम तंदुरुस्त होके निकला, अब मैं ठीक हूं, इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? समझ में आई बात? पक्का? चलिए, वेस्टफुल कंजम्पशन क्या होता है? ये जो चिबिल्ली होते हैं, चवन्नी अठन्नी बच्चे, ये तोड़ा ताड़ी खूब करते हैं, तो इनका तोड़ा ताड़ी क्या होगा? वेस्टफुल कंजम्पशन। ये ग्लास तोड़ देंगे, मेडिसिन खा जाएंगे, इनको कुछ नहीं होता, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है नालायकों की। समझ में आया कि नहीं आया? तो दिस इज नोन एज व्हाट? वेस्टफुल कंजम्पशन। मान लीजिए बच्चा पढ़ नहीं रहा है, टीचर ने घर फोन कर दिया कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मम्मी को फोन मिला, मम्मी ने गर्दन पकड़ी और फेंक मारा दीवार पे उसको, दीवार टूट गई। बच्चे कुछ नहीं हुआ, बच्चा दिमाग से तेज था ना, कहते ना भूसा भरा इसके दिमाग में, सही दिमाग भूसा ही भरा था, दिमाग को कुछ नहीं हुआ, दीवार टूट गई। तो दैट दीवार का टूटना इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? वेस्टफुल कंजम्पशन। आपने पेन ड्राइव खरीदी, उसके अंदर प्रोग्राम फीड किया और बेच दी, आपके लिए पेन ड्राइव इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल है। जिसको बेची उसके लिए फाइनल कंजम्पशन। और अगर उस इंसान ने पेन ड्राइव रास्ते में खो दी ऑफिस जाते समय, वेस्टफुल कंजम्पशन। समझ में आया कि नहीं? नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तभी वेस्टफुल कंजम्पशन बोल रहे हैं। कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो ये वेस्टफुल सेटिस्फैक्शन है क्या? ये किसी काम का नहीं है। मान लीजिए कि आपने एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर परचेज की पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, मोहल्ले में एक टिंकू कुत्ता था, बड़ा परेशान करता था, आपने उसको शूट कर दिया, और बहुत तेज था, बहुत, तो एक कान से बुलेट गई, दूसरे से बाहर निकले और ठेंगा दिखा निकल लिया आपको।
तो ये बुलेट से आप उसको मार नहीं पाए, इट इज व्हाट, वेस्टफुल कंजम्पशन। कुछ लोग घर से निकले, मिनरल वाटर की बोतल खरीद लिए और रास्ते में इतनी गर्मी थी, पानी पूरा लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेस्टफुल कंजम्पशन। समझ में आया? पक्का? कुछ पेरेंट्स को लगेगा कुछ महीनों के बाद कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो उनका बच्चा जो था उसका नाम बदल के उन्होंने रख दिया फर्स्ट नेम वेस्टफुल, सर नेम कंजम्पशन, वेस्टफुल कंजम्पशन। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो ये अगेन टाइम पास है, इसमें आपको कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है। सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड ऑल दैट जब हम टॉपिक्स टेकअप करेंगे पैराग्राफ, तब आपको समझ में आएगा। इन्वेस्टमेंट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एनी मनी और रिसोर्स विच इज सेट असाइड, जो फ्यूचर में आपको कुछ रिटर्न्स दे, दैट इज नोन एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। दैट इज नोन एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। बस इस शब्द का इसके बाद 11th क्लास में कोई काम नहीं है। अब बच्चे कहेंगे सर मटेरियल तो इतना ढेर सारा है, ये मटेरियल तो मैं 11 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक बच्चों को देता हूँ। गॉट इट क्लियर? अब तो ऐसी बुक्स ही नहीं छपती जिसमें इतना मटेरियल आपको पढ़ने को मिले। तो बस इन्वेस्टमेंट में आप इतना समझ लीजिए, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ असेट्स। आपके घर में पिछले साल तक 5 रूम्स थे, इस साल के एंड में 7 हो गए, कितने बढ़ गए? ये है एप्रिसिएशन। क्या है ये? समझ में आ गया? इसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो सर ये 7 रूम्स क्या थे? 7 रूम्स वुड बी कॉल्ड एज कैपिटल। तो सर इन्वेस्टमेंट क्या है फिर? ये जो इन ऑल इंक्रीज हुआ 2 रूम का, वो पैसा आपने लगाया कंस्ट्रक्शन में। तो अगर मैं बोलूं कि 1 अप्रैल 2023 को आपकी प्रॉपर्टी 50 करोड़ की थी, जहां पे 5 रूम्स थे। एक साल के बाद ऑन 31 मार्च 2024 इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 70 करोड़ हो गई, और यहां पे कितने रूम्स हैं? 7 रूम्स। कितना इंक्रीज हो गया चिल्ड्रन? ये 20 करोड़ रुपए आपने इनपुट किया होगा तभी तो रूम बने ना। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इन्वेस्टमेंट। अगेन बच्चों, फाइनेंस की भाषा में इन्वेस्टमेंट कुछ और है, इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्वेस्टमेंट कुछ और है। फाइनेंस की भाषा में इन्वेस्टमेंट तब होगा जब आपको ये कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न देने लायक हो। तो आपके पापा ने एक जमीन खरीदी, तो वो इन्वेस्टमेंट है। अब मैं बताऊं कौन सी जमीन खरीदी? कब्रिस्तान खरीदा था। क्या ये इन्वेस्टमेंट होगा? यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अलाउड क्यों नहीं है? जमीन पे कब्र होगी। तो सर एक काम करेंगे ना, पिलर ऊपर करके 25 फुट ऊपर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो लोग अगर घर में रहते रहते मायूस हो जाए तो कब्रों के ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं उनके साथ। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इन्वेस्टमेंट उसी चीज को बोलते हैं जो रिटर्न देता है, ऐसा फाइनेंस में बताया जाता है। बट इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं होता। तो एक मीनिंग को हर जगह बेच के मत आइएगा, सबका मतलब अलग अलग है। अकाउंटेंसी में कैपिटल का मतलब कुछ और है, हमारे इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब कुछ और है। सो बाकी ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल परेशान मत हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। बिग बाजार में रिलायंस के स्मार्ट पॉइंट पे ढेर सारा सामान पड़ा है जो अभी बिका नहीं है। इट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? स्टॉक इन्वेस्टमेंट। उनके शोरूम में वेइंग मशीन भी है जिसपे आटा दाल चावल तौलते हैं। उनके शोरूम में कंप्यूटर भी है जिसपे बिलिंग करते हैं। उनके शोरूम में एसी भी लगा है, लाइट्स भी हैं, रैक्स भी हैं जिसपे सामान रखते हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स है जिसपे सामान भर के रखा हुआ है। क्या वो बच्चों बेचने लायक होता है? इट इज नोन एज व्हाट? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो ये स्टॉक तो स्टॉक ही है, और इन चीजों को हम क्या बोला करते थे बच्चों? एक्सेलेंट आंसर। इसका मतलब लोग पढ़ रहे हैं नॉन करंट असेट। तो अकाउंटेंसी का जो नॉन करंट असेट होता है, इकोनॉमिक्स में आप उसे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सुनाई पड़ी बात? अकाउंटेंसी का नॉन करंट असेट इकोनॉमिक्स में क्या बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आ गई? चलिए, ग्रॉस और नेट बकवास है, लीव इट। प्लान्ड अनप्लान्ड बकवास है, लीव इट। एक्स एंटे और एक्सपोज थोड़ा सा सुन लीजिए, सब क्लास 12 में काम आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक यूनिट है, सब वहां पे काम आएगा। आप सोच रहे हैं 100 करोड़ का लैंड खरीदने के लिए अहमदाबाद सिटी में, इट इज नोन एज एक्स एंटे, और आपने खरीद लिया। व्हाट चिल्ड्रन? एक्सपोज। बगल वाले अंकल जी तबीयत बड़ी खराब है, कभी भी जा सकते हैं, गए नहीं है अभी। अंकल एंटे चले गए, अंकल पोस्ट। समझ में आया? एक्स एंटे और एक्सपोज। सोच रहे हैं कि मिनरल वाटर की बोतल आज खरीदेंगे, एक्स एंटे, और खरीद लिए तो एक्स पोस्ट। आज लग रहा है कि सर होमवर्क देंगे, एक्स एंटे, और दे दिया तो एक्स पोस्ट।
खोपड़े में बात गई कि नहीं? पक्का? कंफर्म? चलिए, मैं 12th क्लास को जब ये सब टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं लेक्चर का वीडियो अपलोड करूंगा आपके ग्रुप में भी, तो आप उसको एक बार देखिएगा तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। बट 11th क्लास में ये जो लास्ट के टर्म्स हमने आज की क्लास में पढ़े हैं, ये आपके स्कूल में शायद ही टेस्ट किए जाएं, क्योंकि ये सारा बेसिकली कोर सिलेबस 12th में चला जाता है। ओके, पहले कभी 11th में हुआ करता था। इंड्यूस्ड और ऑटोनोमस, ये मेरा थोड़ा फेवरेट टॉपिक है इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। आप हैं बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मैं हूं मुकेश अंबानी। भारत संचार निगम लिमिटेड, नाम तो सुना ही होगा, इसका नया नाम है भूल से ना लेना, और ये है मरो का ऑपोजिट जियो। 40 नए टावर्स दोनों को इंस्टॉल करने हैं। कौन अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया पे भी बराबर ध्यान देगा, चाहे रेवेन्यू आए चाहे ना आए? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या बच्चों प्रॉफिट की एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से काम धंधा चालू करती है? नो। उन्हें अगर हैंडपंप लगाना है तो नीड के अकॉर्डिंगली हर जगह लगाएंगे, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया। हमारे चाचा जी क्या करेंगे? अर्बन एरिया में। एप्पल वालों ने पहला शोरूम कहां पे ओपन किया इंडिया में चिल्ड्रन? मुंबई। मुआयमा और प्रतापगढ़ में क्यों नहीं ओपन किया? वहां उतनी सेल ही ना मिलती उनको। तो बिजनेसमैन हमेशा क्या सोचता है कि जहां पे प्रॉफिट होगा मैं वहां पे इन्वेस्ट करूंगा। इट इज नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो चिल्ड्रन, प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ऑलवेज इंड्यूस्ड। कॉमन सेंस की बात है भाई, आपके पापा एक बिजनेसमैन है, क्या वो किसी गांव में या बैकवर्ड एरिया में बिजनेस यूनिट सेटअप करेंगे जहां कमाई की कोई उम्मीद ही नहीं है? नो। बट सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? भाई गवर्नमेंट के पास तो टैक्स से पैसा आता है, रेलवे से पैसा आता है, वाटर सप्लाई का पैसा आता है, बहुत पैसे आते हैं। क्या आपके पापा के पास ऐसे कोई पैसे आते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो आपका स्कूल एक नया सब्जेक्ट तब लॉन्च करता है जब वो कैलकुलेट करते हैं कि इस नए सब्जेक्ट से जो फीस आएगी, आई रिपीट, नए सब्जेक्ट से जो फीस आएगी और नए सब्जेक्ट पे जो टीचर का खर्चा होगा वो मीटअप हो जाएगा। बट क्या गवर्नमेंट स्कूल ऐसा सोचता है? नो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी नहीं होती। तो ओनली वांट टू टेल यू, ये जो पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ऑलवेज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट विल बी डन इररिस्पेक्टिव रिटर्न्स हो या ना हो। तो विदाउट एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, हम उसे क्या बोलते हैं? बिना कमाई की उम्मीद के जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। और जहां पे इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब कमाई होगी, इट इज इंड्यूस्ड। तो आपके मोहल्ले में अगर नया चाट का ठेला लग गया तो उसको पूरी उम्मीद थी कि लोग चाट खाने आएंगे, चटोरे हैं लोग यहाँ के, समझ में आ गया? बट गवर्नमेंट ने अगर वाटर सप्लाई का एक ऑफिस खोल दिया आपके मोहल्ले में, क्या उनको पता उतना वाटर टैक्स मिलेगा आज? नो, नहीं भी मिलेगा तब भी सर्विस देनी है लोगों को, तो वो वहां पे पैसा लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इट इज नोन एज व्हाट? ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमेशा इंड्यूस्ड होगा, सॉरी, पब्लिक सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनोमस होगा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का सिंपल एज दैट। समझ गए सब लोग? ग्राफ राफ की चिंता मत करिएगा, नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सब बकवास है। जो आपने इनकम अर्न की उसमें से जो एक्सपेंस कर दिया, बचा हुआ क्या होगा बच्चों? तो ये सब बड़ा भयंकर लिखा हुआ है आपके लेवल में, ये सब 12th में खिसक चुका है। 8-10 साल पहले कभी 11th क्लास में हुआ करता था। तो बस मैं आपको जितना बता रहा हूं 11th क्लास में आपको बस इतने से ही मतलब है। ओके, समझ गए? चलिए, टाइप ऑफ सेविंग, फॉर्म ऑफ सेविंग, इन सबको छोड़ दीजिए, ये सब कुछ नहीं है, नॉट टू स्टडी, ये सब टोटल बकवास है। दैट्स ऑल। तो इसी के साथ हमारे बेसिक टर्म्स होते हैं कंप्लीट। तो मैंने जो आपको 2 चैप्टर्स पढ़ाए, डेफिनेशन एंड बेसिक टर्म्स, मैं कमिंग संडे को इसका आपका एक टेस्ट रखूंगा। समझ में आ गया? तो अकॉर्डिंगली पीपल आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दैट। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो आपके सिलेबस का रियल पहला चैप्टर होगा, और वो सबके सिलेबस में है, और आईसी स्टूडेंट्स आल्सो एज वेल एज सीबीएसई। उसके बाद से 2 अलग अलग गाड़ियां चलेंगी, किसको किस गाड़ी में बैठना है मैंने बता दिया है। ओके, चलिए।